नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की 30 महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान के रेल यात्री ध्यान दें, सितंबर में 18 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और 7 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा। यात्रियों को समय से पहले यात्रा योजना बदलने की सलाह दी गई है। रेलवे ने वैकल्पिक मार्ग और समय की जानकारी उपलब्ध कराई है। प्रभावित यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या सूचना पर नजर रखें। भारी बारिश के बाद भी राजस्थान का यह बांध सूखा रह गया। पेयजल संकट की संभावना है। प्रशासन ने जल बचत और वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सतर्क है। पानी की उचित व्यवस्था और आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। राजस्थान के एक गांव में जमीन धंसने से झरने जैसा दृश्य बन गया। ग्रामीण भयभीत हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पर्यटक और स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर आकर्षित हुए। यह घटना इलाके के लिए चिंता का विषय बनी। भारी बारिश के कारण कई दुकानों और मकानों के जमींदोज होने की घटनाएं हुई। लोगों ने अपने आशियानों के उजड़ने का डर देखा। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए राहत केंद्र स्थापित किए। बचाव और पुनर्वास कार्य जारी है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। भारी बारिश के कारण कई दुकानों और मकानों के जमींदोज होने की घटनाएं हुई। लोगों ने अपने आशियानों के उजड़ने का डर देखा। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए राहत केंद्र स्थापित किए। बचाव और पुनर्वास कार्य जारी है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। राजस्थान में भारी बारिश के कारण 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। विद्यार्थियों की सुरक्षा और जल भराव से बचाव के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया। शिक्षकों और कर्मचारियों को भी सतर्क रहने और स्कूलों की सुरक्षा बनाए रखने की सलाह दी गई। छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया गया। श्याम मंदिर में आतंकवादी हमले की अफवाह फैल गई। हड़कंप मच गया। बाद में यह मॉक ड्रिल निकली। प्रशासन ने लोगों को शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। सुरक्षा बल सतर्क रहे। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। राजस्थान में मानसून ने कहर मचाया। औसत से 177% अधिक बारिश हुई। 18 प्रमुख डैम ओवरफ्लो हो गए। कई नदियां उफान पर हैं और ग्रामीण प्रभावित हैं। प्रशासन ने राहत कार्य तेज किए। किसानों और ग्रामीणों को सतर्क रहने और जल भराव से बचने के निर्देश दिए गए हैं। उस्मानी समाज ने राजस्थान में शिक्षा और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्कृष्ट छात्रों और योगदानकर्ताओं को पुरस्कार दिए गए। समाज ने कहा कि शिक्षा ही तरक्की की राह है। इस अवसर पर सामाजिक योगदान और शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना की गई। राजस्थान में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी। सड़कें, मकान और घर प्रभावित हुए। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्कूलों में छुट्टी और परिवहन बाधित होने की सूचना है। गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आम जनता और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। निचले इलाकों में जलभराव से बचाव, सड़क यातायात में सतर्कता और बच्चों को स्कूल न भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में फटे बादल के कारण 20 जिलों के स्कूल बंद किए गए। सेना और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। प्रशासन ने खतरनाक अलर्ट जारी किया। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई। राजस्थान सरकार ने जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर डूंगरपुर में रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक की। डीजीपी राजीव शर्मा ने सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। पुलिस की तत्परता और जिला प्रशासन के कदमों पर चर्चा हुई। भविष्य में सुरक्षा मजबूत करने के उपाय तय किए गए। जयपुर समेत 15 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह पहल प्रदूषण पर नजर रखने और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए है। शहरों के नागरिकों को प्रदूषण की वास्तविक जानकारी मिलेगी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह होगा। राजस्थान में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया और खतरा बढ़ गया है। लगभग 500 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए टीमें चौकस हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए कई उम्मीदवारों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब जांच शुरू हो गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इससे योग्य उम्मीदवारों के हक पर असर पड़ा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक आवेदन MIS 1.0 से हो रहे थे, लेकिन यह व्यवस्था बंद की जा रही है। अब सभी ऑनलाइन आवेदन MIS 2 पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। इससे सिस्टम ज्यादा आधुनिक और पारदर्शी हो जाएगा।
राजस्थान सरकार ने RGHS घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। इस घोटाले में कई डॉक्टर और कर्मचारी संलिप्त पाए गए। सरकार ने 5 डॉक्टरों समेत कुल 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्ती होगी। IBPS क्लर्क भर्ती 2025 के लिए बड़ी खबर आई है। जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवारों को और समय मिल गया है। यह भर्ती 10,277 पदों के लिए निकली है। युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। जयपुर में अब एम्स की तर्ज पर एक बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनेगा। कैबिनेट से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई है और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और शहर को मेडिकल हब बनाने में मदद मिलेगी। सवाई माधोपुर में जमीन धंसने से झरना बन गया। ग्रामीण और पर्यटक घटनास्थल की ओर आकर्षित हुए। प्रशासन ने क्षेत्र को सुरक्षित किया और संभावित खतरे से निपटने के उपाय किए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्थानीय लोग भयभीत हैं। प्रशासन सतर्क है। अवैध खनन के आरोपी पूर्व सरपंच पर इनाम घोषित किया गया। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी जारी रहेगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अवैध गतिविधियों की जांच और रोकथाम में लगे हैं। अवैध खनन से बचाव और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अभी अलग अलग विभागों में नौकरियां निकली हैं। इसमें 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई के हिसाब से हर किसी के लिए अवसर है। कई पद खाली हैं, बस फॉर्म भरना है और नियमों को ध्यान से पढ़कर आवेदन कर देना चाहिए। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में हालात खराब हैं। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए सेना और NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। राजस्थान की जनता के लिए राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोल टैक्स की दरों में कमी कर दी है। अब लोगों को सफर करने में जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। आम जनता को बड़ी राहत मिली है और सड़कों पर सफर करना थोड़ा आसान हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों पर बड़ा आदेश दिया है। करीब 86,934 कक्षाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 4 सितंबर तक रिपोर्ट भी मांगी है। ये फैसला बच्चों की शिक्षा और स्कूलों की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। अब सरकार को जवाब देना होगा।